लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, बढ़ सकता है मदरसों की जांच का दायरा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय की जांच हो सकती है। आय की जांच पर सरकार जल्द विचार कर सकती है। नेपाल की सीमावर्ती जिलों में मदरसों की बढ़ोतरी को लेकर के चिंता बढ़ रही है। बॉर्डर क्षेत्र में है 1,500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। ज्यादातर मदरसों ने आय का स्रोत ज़कात और चंदा बताया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नेपाल के सीमावर्ती जिलों में मदरसों की बढ़ोतरी को लेकर के चिंता बढ़ रही है। बॉर्डर क्षेत्र में है 1,500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, 8,000 से ज्यादा पहले मदरसे मिले थे जो कि गैर मान्यता प्राप्त थे, और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख था, ये अभी तक स्पष्ट तौर पर साफ नहीं आया। ये कहा जा रहा था कि इन्हें भी मान्यता दी जाएगी। तो अभी ये जो सीमावर्ती इलाकों में मदरसे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो इसकी सबसे बड़ी वजह और इनके लिए क्या कोई एक्शन लेने के लिए सरकार तैयार है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश भर के सभी 75 जिलों में मदरसों को लेकर सर्वे कराया गया, जिसमें 8,700 से ज्यादा मदरसे निकलकर सामने आए थे जो मतलब गैर मान्यता प्राप्त हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से गैर अनुदानित हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो मदरसों में शिक्षा की व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए। जो वहां पर बच्चों की पढ़ाई की चीजें हैं उनको एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और दूसरे मदरसे जो उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदानित हैं उनकी तर्ज पर उनको भी आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बड़ी वजह यही है कि जो बड़े पैमाने पर मदरसे चल रहे हैं, जिनकी कहीं से कोई मान्यता नहीं है लेकिन बड़े पैमाने पर बच्चे उनको पढ़ रहे हैं, लेकिन खास तौर पर वो मदरसे जो कि सीमावर्ती इलाकों से आते हैं, मतलब सीधे तौर पर भारत की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं, तो उत्तर प्रदेश के कई जिले भी नेपाल के आसपास हैं, जिसमें चाहे वो महाराजगंज हो, सिद्धार्थनगर हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो, ऐसे जिले हैं जो कहीं न कहीं इन सीमावर्ती इलाकों से आते हैं। 1,500 से ज्यादा संख्या वहां पर इन मदरसों की है जो कि गैर अनुदानित है, गैर मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर बच्चे उन मदरसों में पढ़ रहे हैं। तो सीधा सवाल यही है, आखिर जब ये बच्चे यहां से पढ़कर निकलेंगे तो अपनी डिग्री का प्रयोग वो कहां पर करेंगे, जबकि उनकी कहीं से कोई मान्यता है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार उनकी जांच के दायरे को बढ़ा सकती है। खास तौर पर चिंता का विषय यही है कि इन इलाकों में इतनी बड़ी संख्या में मदरसे कैसे बने और इनकी जो मेन आय का स्रोत है, मतलब इनको फंडिंग कहां से हो रही है। जी। हालांकि जो मदरसों का अभी तक का सर्वे हुआ है उसमें जो आय का स्रोत बताया गया वो बताया गया है कि ज़कात है या फिर विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला चंदा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उसकी भी जांच करा सकती है, जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंथन कर रहा है, जिसमें कोशिश की जाएगी खास तौर पर जो सीमावर्ती इलाकों से मदरसे आते हैं, जिनकी संख्या करीब 1,500 के करीब में है, जो नेपाल में है, उनको ये दिखा जाए कि जो भी उनकी फंडिंग हो रही है, उनको जो पैसे मिल रहे हैं आखिर कहां से और किन वजहों से दिए जा रहे हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो इनकी फंडिंग कर रहे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो उनके आय के स्रोत को जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उनकी जो सर्वे है हाँ। वो और आगे बढ़ा सकती है या उसके ठीक बारे है। में ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकती है, जिसको लेकर लगातार मंथन जारी है। ठीक है, इसके वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।